राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। माता रानी की कृपा बनी रही आप पर, और मैं भी ठीक हूँ। देखिए, मैं सीमा, मेरे चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। जितने भी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको स्वागत करती हूँ आप सबका। और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ जो आप वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और जैसे कि आप कमेंट भी कर रहे हैं कि आगे और सुनना चाहते हैं। ज़्यादा अभी व्यूअर्स या सब्सक्राइबर उस पर नहीं आ रहे वीडियो पर, पता नहीं क्यों। क्या पता किसी को पसंद आई हो, नहीं आई हो, लेकिन ये है कि देख रहे हैं तो इंसान तो थोड़ा बहुत तो एक दो पॉइंट तो देख के निकल ही रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि आने वाली है, 9 तारीख से माताएं बैठ जाएंगी, तो उसी के लिए मैं ये आपको थोड़ी थोड़ी वीडियो के रूप में कुछ ना कुछ जानकारी भेज रही हूँ। ये शुरू से मैंने बताया था आपको अम्बा स्तुति वगैरह के बारे में, सप्तश्लोकी दुर्गा और देवी कवच और सिद्धकुंजिका स्तोत्र के बारे में। मैंने उस दिन आपको केवल सिद्धकुंजिका स्तोत्र के बारे का नाम लिया था, लेकिन मैंने उसके बारे में आपको कुछ बताया नहीं कि वो कितना प्रभावशाली है। उसको देखो, हम किताब लेकर, जैसे कि अगर मैं पाठ करती हूँ, मैं तो रोज़ाना उसी का पाठ करती हूँ, और मैं कोई पाठ नहीं करती, सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ करती हूँ, और देवी के, दुर्गा देवी के 32 नामों का पाठ करती हूँ। उसी से मुझे सब कुछ प्राप्त है और बढ़िया मस्त ज़िंदगी चल रही है मेरी तो। और जैसे कि आप जानते हैं कि सिद्धकुंजिका इतना प्रभावशाली है, इतना प्रभावशाली। उसमें जो मंत्र है ना, सिद्धकुंजिका का एक किस लिए, क्योंकि जो मंत्रों, सोए हुए मंत्र होते हैं, उनको जगाने के लिए है। उसे जैसे जो भी अपन जो पूजा पाठ करते हो और उनको जो मंत्र नहीं है, वो जैसे कि कोई मंत्र सिद्ध करना हो आपको, तो आप सिद्धकुंजिका स्तोत्र के पाठ में जो बीच में जो मंत्र होते हैं वो बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा। तो आप उनको पाठ करके और अपनी मंत्रों की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं, भोले बाबा ने कीलक स्तोत्र के बारे में मैं कल बात कर रही थी आपसे। अगर मैंने बता ही दिया था, या देवी सर्वभूति शक्ति रूपेश संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो मैंने देवी का स्मरण किया है। हे गणेश जी भगवान, जय गजानन भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचार वज्र उमाश्रुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पदपाद पंकजम। मैंने जी गणेश जी का आह्वान कर लिया है, क्योंकि गणेश जी के आह्वान बिना कोई भी कार्य किसी का होता नहीं है। और माता मैया का भी मैंने कर लिया है। और आपको जैसे कि आप जब पाठ करो, अब 9 तारीख से जब माता बैठ जाएंगी, तो आप एक अच्छा सा बिल्कुल सरल सा काम भी कर सकते हैं। आपको जैसे देवी अथर्वशीष है, इसी में आता है तो किताब में, अगर आपको अथर्वशीष का पाठ आता हो या करना चाहते हो, या थोड़े थोड़े श्लोक, एक दो श्लोक उसके कर सकते हैं। और नहीं तो आप सिर्फ कवच कर लीजिए, कवच भी बहुत बड़ा है। आप दुर्गा देवी के 32 नाम कर लीजिए, वो बहुत छोटी हैं, आप उनको तो कर ही सकती हैं। उसमें क्या है, जैसे आप अपने बच्चों के नाम लेते हैं, दुर्गा, दुर्गार्थी शमनी, दुर्गा पद निवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गशादिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोदारिणी, दुर्ग निहंती, दुर्गमापहा, दुर्गा ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दवानला, दुर्गमा दुर्गमा लोक स्वरूपिणी, दुर्गमार प्रदा, दुर्गम विद्या दुर्गमसिता, दुर्गम समस्थाना, दुर्गमध्या निवासिनी, दुर्गमुखा दुर्गमगा, दुर्गमात दुर्गमासो सामंती, दुर्गमायुधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गवा, दुर्गदारिणी, नामावली में माम यस्तु दुर्गा हम मानवा पठित सर्वयान मुक्तो भविष्यति न संशयः। ये बताओ, अब इसमें कितना टाइम लगा मुझे पढ़ने में? कम लगा ना, बिल्कुल 5 मिनट का ही हुआ ज़्यादा से ज़्यादा। आपको जैसे धीरे धीरे नाम, उसमें हिंदी और संस्कृत दोनों में है, लेकिन जो आप हिंदी में भी करोगे वही यही नाम है। ये नहीं है कि हिंदी में दुर्गा का नाम कुछ और हो। और फिर एक मैं और आपको एक सरल बात और बता देती हूँ, सबसे सरल है। क्या है, जैसे कोई संस्कृत नहीं करता, आपको इतना भी टाइम नहीं है, तो आप एक कर लीजिए पहले दिन से और नवरात्रि तक, चलते फिरते, उठते बैठते, जैसे भी आपका मन हो, पूजा में या कैसे भी, दुर्गा 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 दुर्गा, ऐसे ये कर सकते हैं। इसकी आप एक माला फेर लीजिए बैठ के जब आप पूजा करें, और चलते फिरते दुर्गा 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 नाम अपने मन में स्मरण कीजिए। और नहीं तो सबसे अच्छी बात बताऊँ, भोजपत्र ले लीजिए आप। भोजपत्र पर नरवाण मंत्र का कर लीजिए, भोजपत्र पर नरवाण मंत्र लिख लीजिए, और उसको लिख के अपने पूजा घर में रख लीजिए। अनार की कलम से लाल चंदन आता है जो ओरिजिनल वाला, उसको घिस के और उसमें कपूर मिला के आप उसको ले लीजिए। और नरवाण मंत्र होता है, नरवाण मंत्र जैसे कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा, ये विच्चे ऐसे करके होता है। और कोई ऐसे ऐसे गा का इस्तेमाल भी करता है, तो वो भी सही ही है उनका, ऐसे करके। तो दोनों ही रूप में आप जैसा आपकी समझ में आए आप कर सकते हैं।
और जैसे कि ये मैं बता रही हूँ, अगर आप रोज़ाना 1100 नाम पर प्रतिदिन एक कॉपी ले लीजिए, उस पर धीरे धीरे दुर्गा 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 1100 नाम पर डे लिख लीजिए। 1100 नाम दुर्गा कर, तो वो आप बोलोगे भी मुँह से, ऐसे लिखना दुर्गा 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 करके 1100 नाम लिख लो और नामक उसको रख लो पूजा घर में ही। फिर दूसरे दिन फिर लिखो, फिर 1100 नाम लिखो, फिर भी पूजा घर में 9 दिन में ये आपके पूरे, जब आपके अष्टमी या नवमी जो भी पूजती हो, तो किसी के यहाँ अष्टमी होती है, किसी के नवमी होती है, तो उसी के हिसाब से आप वो उस दिन 9वें दिन उनको रख लो, उनकी पूजा कीजिए विधिवत उन नामों की। तो उससे क्या है, जैसे कि आपका जाप की जो संख्या है वो बढ़ भी जाएगी और आपका जो भजन पूजन वो भी हो जाएगा। और देवी दुर्गा के नाम तो पता ही जब प्रसिद्ध है, दुर्गा दुर्गा दुर्ग निवारिणी, दुर्गा दुख निवारिणी होती हैं, ठीक है। तो माँ शक्ति की स्वरूपा की किसी भी रूप में आप पूजा कर सकते हैं। काली माता के उपासक हैं वो तो करेंगे ही पाठ पूरा तंत्र मंत्र विधि से, और जैसे ये है तो ये ऐसे कर सकते हैं। दुर्गा के चलते प्रतिदिन नाम कर लो। और नरवाण मंत्र का इसमें नव दुर्गाओं में या कभी भी माँ की पूजा में नरवाण मंत्र का बहुत विशेष मन है, बहुत विशेष वो होता है इसका महत्व। अगर आपको नरवाण मंत्र आता है तो ठीक है, अगर आपके पंडित जी आते हैं पाठ करते हैं तो आप उनसे सुन तो लीजिए, सुन सकते हैं ना, तो आप बैठ के सुनोगे भी ना, उसका भी उसको आपको उतना ही प्रभाव मिलेगा। ये नहीं है कि आप सुनोगे नहीं कुछ चीज़ें, क्यों आप भागवत कथा हर कोई तो ही ना करता है, नहीं करती ना, आपके जो व्यास आते हैं पंडित वही तो करते हैं। तो बस आप, लेकिन क्या कहते हैं, सुनने का भी उतना ही प्रभाव होता है जितना कि बोलने का होता है। आप जब किसी को बुला रहे अपने घर, दक्षिणा दे रहे हैं उनका, तो पाठ का रूप आपका ही तो हो गया, आप अपनी निमित्ति तो पाठ करवा रहे हैं, तो वो भी आपका हो गया। तो ऐसे करके नरवाण मंत्र अगर आप कर सकते हैं तो एक नरवाण मंत्र की माला पहले कर लीजिए, एक सिद्धि का कुंज का स्तोत्र कर लीजिए, उसके बाद एक नरवाण मंत्र कर लीजिए अगर आपको आता है तो ये भी हो जाएगा घी का दिया लगा के। और ऐसे अगर आप चाहते हैं अखंड ज्योत, तो 9 दिन की अखंड ज्योत, आप 3 तरह की ज्योत भी जला सकते हैं। जो पहले आप ऐसे तिली के तेल की, सरसों के तेल की और घी की। तो जो तिली के तेल की वो है जो आपकी दुख दरिद्रता गरीबी को नाश करेगी। अगर ये ज्योत आपने जला ली 10 दिन तक जलेगी, ये नहीं है कि 90 दिन बंद हो जाएगी, पहले दिन से लगातार 10 दिन तक चलेगी, 10वें दिन इसका वो होगा। और जो तिली सरसों के तेल की ज्योत है वो आपके रोगों का निवारण करेगी। जैसे कि वही घर में रोगी व्यक्ति हो तो उसके निमित्त आप सरसों के तेल की ज्योत जलवा दीजिए, किसी मंदिर में जलवा दीजिए, या घर पे वैसे कि देवी की ज्योत घी की जलती है, लेकिन देवी की ज्योत 3 प्रकार की चलती हैं, 3 तरह की जलाई जाती हैं इन 9 दुर्गणों विशेषकर। तो आप सरसों के तेल की जलवा दीजिए जो रोगों की, और घी की वो तो है ही फिर संपत्ति की, आयु की, धन की, सब कुछ की देने वाली हैं। तो घी की ज्योति तो आपको देवी की भक्ति देगी और शक्ति देगी। और जो रोग तिली के तिल की ज्योति है वो आपके धन का नाशनी देगी। और देवता, जो पितृ देवता होते हैं वो भी उसी टाइम उस ज्योति से प्रसन्न हो जाएंगे। और जो तिली सरसों के तेल की है वो आपके रोगों का नाश करेगी। कोई भी रोगी व्यक्ति हो, कोई भी बीमारी हो, अगर उसको दवाई नहीं ले रही हो तो इस नवदुर्गी में आप ये उपाय करके देखिए। 10 दिन तक सरसों के तेल की ज्योति साथ में घी की, या 3 ज्योति एक साथ जला सकते हैं। अगर आप पे ना हो तो सरसों के तेल की ज्योति भी आप आराम से जला सकते हैं। और क्या बताऊँ, और आगे की मैं आपको बताती रहूँगी। जैसे अगर आप व्यूअर्स और जैसे कमेंट आते रहेंगे उसी के हिसाब से मैं आपको और जानकारियाँ देती रहूँगी और क्या करना है। आप सिद्ध कुंजिका के स्त्रोत के बारे में तो मैं आपसे बैठ के किसी दिन चर्चा करूँगी, क्योंकि मैं इस तरह से पाठ की किताब को लेके सिद्ध कुंजिका को नहीं पढ़ सकती। कोई भी नियम नहीं है पढ़ने का, बल्कि जो उसमें जो मंत्र हैं वो इतने पावरफुल और विशेष मंत्र हैं कि उनको खड़े खड़े आप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तंत्रोक्त मंत्र हैं। और मैं भी उनको पढ़ूंगी तो उनका अपमान होगा, देवा मुझ पर ही कुपित हो जाएंगी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूँ, माँ मैं जिस दिन आप पाठ करूँगी उस दिन जब मैं अपना पाठ करूँगी 9 दुर्गाओं में, उसी दिन मैं आपको पूरा सिद्ध कुंजिका का स्त्रोत का बता सकती हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन से मंत्र कहाँ से करने हैं। आप अपना, अगर आप पे अगर आप पे दुर्गा सप्तशती की किताब हो, जैसे कि मेरी किताब है, अगर आप पे इस तरह की किताब हो गीता पेज गोरखपुर की, तो आप ले लीजिए। मैं इसको आपको बता दूँगी ये किताब कहाँ कैसे क्या है, तो मैं उसको आप बता दूँगी कैसे क्या पढ़ना है। लेकिन मैं अभी वीडियो बनाते टाइम मैं इस पाठ का बिल्कुल भी पाठ नहीं करूँगी, क्योंकि इसे नियम के विरुद्ध है और माँ कुपित होंगी तो क्या फ़ायदा, मुझे भी होंगी इसीलिए मैं आज की वीडियो यहीं वो करती हूँ पूरी। और जैसे कि आपको और जानकारी चाहिए
तो मैंने आप आज को 2 नियम बता दिए। या तो आप दुर्गा दुर्गा का पाठ कर नाम जप सकते हैं, उनको अनार की कलम से एक सादा पेन, सादा कॉपी ले लेना या फिर लाल पेन ले लेना। कॉपी पर लिख रहे हो आप, एक कॉपी ले लेना छोटी सी, उस पर लाल पेन से रोज़ाना 1100 नाम लिखना दुर्गा देवी की पूजा करते में। पूजा से फ्री हो गई, जब भी आपको मन करे जब उन नामों को लेके आप अपने पूजा स्थान में रखते जाना। रखने के बाद जब वो पूरे इकट्ठे हो जाएं, पूरे 9 दिन हो जाए, 10वें दिन को कहीं अगर आपको जाना हो कहीं तो आप उनको विसर्जित कर सकते हैं उनको, या किसी मंदिर में धार्मिक स्थल पर, जैसे या पूजा पाठ की कोई किताब अपनी छोड़ जाना वहाँ भी आप रख सकते हैं, या फिर अपने लेमिनेशन करा के अपने घर में भी रख सकते हैं। और निर्वाण मंत्र का ये है, आप उसके लिख के सारे और लेमिनेशन करा के आप पूजा घर में रख लीजिए, उस मंत्रों के दर्शन कीजिए और उसका जाप कीजिए। वो इतना प्रभावशाली है निर्वाण मंत्र तो कि सॉरी, तो आपका सारा ये दुख दर्द मिटी जाएगा भगवान की कृपा से। मैं कौन होती कहने वाली, होती तो देवी माँ है, वो सब पर कृपा करती है, ऐसा नहीं है। तो जैसे मुझे उन्होंने बुद्धि दी है कि जाओ आप किसी को सुनाओ, ये वो, तो ऐसे ही है जो मेरा आ रहा है वो मैं अपने मन से कहती जा रही हूँ। और पता नहीं माता मैं ये जाने कि क्या गलत बोल रही हो क्या सही बोल रही हो, आज ही आप जाने। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़रूर। ये बताइए, इसीलिए तो मुझे पता चलेगा। आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। जय माता दी, जय जय श्री राधे। माँ आप सब पर दया करे। बोलो बशे वाली काली मैया की जय हो।